दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जैसा कि आप जानते हैं, असुर के सारे एपिसोड 8 जून को आने वाले थे, पर क्यों कैसे पता नहीं, पर हमारे लिए तो अच्छी खबर है। कल रात में ही सारे एपिसोड एक साथ आ गए एंड मैंने पूरे एपिसोड एक साथ देख लिए हैं। और मुझे अगर सीरीज में बात करें मुझे कैसी लगी, भले थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं सीरीज में, वो भी मैं बताऊंगी, पर अच्छाई में भी बहुत कुछ है कहने को मेरे पास। पहले तो हम बात करते हैं एक एक कैरेक्टर्स पे, ठीक है। तो अगर हम धनंजय राजपूत का कैरेक्टर देखें तो भाई बहुत ही बेहतरीन, मैं ये बोल सकती हूँ कि अरशद वारसी वैसे भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं उन्होंने, पर इस बीच उन्हें काफ़ी कम देखने को मिले हैं वो हमें। फिर दूसरा कैरेक्टर है इनका वरुण सोबती का। अब वरुण सोबती जो निखिल नायर बने हैं, उनको एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट दिखाया गया है। उनको भी हम बहुत कम ही देखते हैं, पर मैं ये कहूँगी कि वो धनंजय राजपूत पर भारी पड़े हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, परफॉर्मेंस एंड स्क्रीन प्रेजेंस। वो दोनों चीज़ में भारी पड़े हैं। तीसरा कैरेक्टर जो हमें इस बार में इम्पोर्टेंट देखने को मिला है मयंक चैंग का। भाई वो मयंक चैंग थे, हमें ये पता ही नहीं चला। मैं बोली नहीं थी लास्ट एपिसोड में कि जब मैंने 2 एपिसोड का रिव्यू किया था कि नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन एक दिखा है, मुझे लगता है वो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। मैं उसे पहचान ही नहीं पाई थी कि वो मयंक चैंग है। आप लोग भी शायद नहीं पहचान पाएंगे कि बहुत ही रीड अ गुड जॉब, पर उनका रोल प्ले कम है, मैं ये बोलूँगी कि सीरीज़ में। फिर रही रिद्धि डोगरा को लगता है जबरदस्ती ले लिया सीरीज़ में, क्योंकि उनका तो रोल कुछ था ही नहीं और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे थे, पर लास्ट तक उनको बनाए हुए थे। और जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जैसे कि ईशानी, रसूल, केसर, ये सब कैरेक्टर्स को तो इन्होंने निपटा दिया। मैं कहूँगी कि बल्कि इन लोग को रखना चाहिए था, ये प्रॉपर एंड तक सस्पेंस बनाए रखते। फिर इन्होंने निखिल की वाइफ नैना को बहुत अच्छा खासा रोल दिया है इस सीरीज में, जो कि फर्स्ट सीजन में एकदम गायब था, बस नाम मत का था कि हाँ कोई वाइफ है और आईटी प्रोफेशनल है कोई, इतना बस बताए थे। पर इस बार उन्होंने भर भर के नैना को रोल दिया है, एंड तक दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया है। वो बात अलग है, उनकी परफॉर्मेंस इतनी सेटिस्फैक्ट्री मुझे नहीं लगी थी पूरी सीरीज में। हाँ, फिर जो इन्होंने जिसको असुर बनाया है 5th एपिसोड तक, जो जिस असुर को दिखाए वो बच्चे फॉर्म में या फिर क्या टीनेज फॉर्म में, वो तो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, क्योंकि देखने में लग रहा था कि बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ा लिखा है, बट हाँ उसकी थोड़ी असुरी बुद्धि हो गई है एंड ऑल दैट। पर जो 5th एपिसोड के बाद लाए हैं असुर को, उसमें इतना अच्छा था नहीं, जो सच्चाई बताए उसका कैरेक्टर मैच कर नहीं रहा था, जो वो टीनेज वाले असुर के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाए। वो कैरेक्टर बड़ा होने के बाद इतना अच्छा नहीं दिखा पाए हैं ये। अब आते हैं कि सीरीज में स्टोरी लाइन में क्या क्या, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाली हूँ, पहले ही बता रही हूँ। एपिसोड 5 तक तो सीरीज बहुत अच्छी चली है, एकदम सस्पेंस से भरी हुई थी, थ्रिलर से भरी हुई थी, कि आप एपिसोड का इंतजार करेंगे कि भाई नेक्स्ट एपिसोड कब आने वाला है, कब आने वाला है, कब आने वाला है। इनफैक्ट जब मैंने सेकंड एपिसोड देखा था तो आई वॉज वेटिंग फॉर द थर्ड, और जब मैंने थर्ड देखा तो आई वॉज वेटिंग फॉर द फोर्थ। पर फोर्थ देखने तक पूरा एपिसोड, पूरा सीजन ही आ गया, वो अच्छी चीज़ थी। पर 5th एपिसोड तक तो बहुत अच्छी सीरीज चली है, पर 5th एपिसोड के बाद क्योंकि मेजर कैरेक्टर्स को इन्होंने निपटा दिया, तो उसके बाद के जो एपिसोड थे वो उतने अच्छे नहीं लगे मुझे जितने 5th तक लगे थे। वो थोड़ी बात मैं बोलूँगी कि थोड़ा लैग करने लग गए थे 5th एपिसोड तक वाले। उसके बाद हम बस स्टोरी खत्म करने के लिए देख रहे थे। वो बात है ना कि वो भी इंटरटेनिंग पार्ट था, अच्छा पार्ट था, पर वो इतना भी अच्छा नहीं था जितना 5th तक था। बट ओवरऑल में मैं बोलूँगी कि ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। भले हम इसमें 4 घंटा 5-6 घंटा इन्वेस्ट करने वाले हैं, बट इट्स अ वेरी गुड। मतलब 2-3 मूवी मिला के इतनी अच्छी मूवी नहीं मिलती जितनी की ये सीरीज़ है। तो मैं ये बोलूँगा कि ये सीरीज़ आप डेफिनेटली चेकआउट करिए। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है ना, तो इस जैसे सिटी ऑफ ड्रीम में मैंने बोला था कि आपने सीजन 1 और 2 नहीं देखा है तो रहने दीजिए, आप सीजन 3 भी मत देखिए। जिसने देख रखा है वो देखिए, उनके लिए अच्छा है। पर इसमें मैं बोलूँगी कि भाई जाओ सीजन 1 भी देखो और फिर सीजन 2 भी देखो, अगर नहीं देखा है तो। और सीजन 1 देख रखा है तो सीजन 2 डेफिनेटली देखो, बिल्कुल भी नहीं छोड़िए, क्योंकि अच्छे कंटेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किए हैं जो थोड़ा अनबिलीवेबल टाइप चल रही है, पर होने को तो हो ही सकता है कुछ भी, दुनिया में ऐसा तो कुछ है नहीं कि पॉसिबल ना हो। तो ओवरऑल में मैं ये बोलूँगी कि बहुत अच्छी सीरीज़ है, गो डेफिनेटली चेक इट आउट ऑन जियो सिनेमा, बिल्कुल भी मत छोड़िए। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। फिर मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।